क्या आप सभी स्टूडेंट्स को उन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 5 ब्रांचेस की फीस इन्होंने कितनी की है, 6,24,000 रुपीज। तो भैया इतनी फीस पे करना वर्थ इट है क्या? बस यही कॉलेज इतना चार्ज ले रहा है क्या? अब पुणे में कौन कौन से कॉलेजेस स्टार्ट किया है देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो वीआईटी पुणे, एआईएसएसएम, सीओई एंड आईओआईटी, क्योंकि हर एक बच्चों को तो प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है, हर एक बच्चों को तो हाईएस्ट पैकेज नहीं मिलने वाला है, हर एक बच्चों को 20 लाख के ऊपर का पैकेज नहीं मिलने वाला है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीआईटी के इंस्टीट्यूशनल राउंड्स आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, उनके रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई से ही स्टार्ट हो गए थे, बट उन्होंने अपनी फीस को लेकर कुछ भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिया था। बट अभी रिसेंटली वीआईटी पुणे भी 3x टाइम फीस डिक्लेयर कर दिया है इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के लिए भी। आज इस वीडियो में देखते हैं पुणे के कौन कौन से कॉलेजेस ने इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड स्टार्ट कर दिया, उनके कॉलेज की फीस क्या है, क्या आप सभी स्टूडेंट्स को उन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो पूरे डिटेल में देखते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। एंड यस, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूं। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग को लेकर देखो, आईएलएस राउंड में तो ऑलरेडी 3 टाइम्स फीस हो गई है, 4 लाख से 6 लाख तक फीस हो गई है। हमारे पास अगर जो भी ऑप्शन बचता है वो कैप राउंड का ही ऑप्शन बचता है, तो हमें ट्राई करना है कि कैप राउंड में ही हमें एक बेस्ट अलॉटमेंट मिले। और उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको कैप राउंड में बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड यस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए, वो काउंसलिंग बैच के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। काउंसलिंग बैच की सीट्स अभी फुल होने को आई है, बस लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल करके हम लोग कल उनको गूगल फॉर्म दे देंगे, वहां से आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट वगैरह चाहिए, अगर आपको कैप राउंड के थ्रू ही अलॉटमेंट चाहिए, अगर आप फीस ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते आईएलएस राउंड में, तो आपके लिए कैप राउंड का ही एक बेस्ट ऑप्शन है। और कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ कैप राउंड में ही मिलता है, उसके लिए आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट होना जरूरी है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो काउंसलिंग बैच में आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस ने स्टार्ट कर दिया है आईएलएस राउंड। वीआईटी पुणे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 4 जुलाई को ही नोटिस आ गई थी। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। एमआईटी आलंदी पुणे, पीएस मॉडर्न कॉलेज, आई स्क्वायर आईटी, एआईएसएसएम के दोनों कॉलेजेस। ठीक है, एक जो है इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड दूसरा सीओई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और मुंबई के ये कुछ कॉलेजेस ने स्टार्ट किया है, जिसमें थाडोमल, डीजे सांगवी, शाह एंड अंकर ठाकुर कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस ने इन लोग ने स्टार्ट किया है। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही जो है इन्होंने नोटिस डिक्लेयर किया है। ये जो 4 जुलाई की नोटिस है, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कंप्यूटर की देखो कितनी सीट्स है टोटल, 108 सीट है इंस्टीट्यूट लेवल सीट में। देखो यहाँ पे 108 सीट जो है आईएलएस राउंड के थ्रू भरने वाले उन लोग। और बाकी आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये 4 ब्रांचेस में जो है टोटल 54 सीट जो है आईएलएस राउंड के थ्रू फुल होने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, इन्होंने जो है सिविल मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल और देखो यहाँ पे सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए एक भी सीट नहीं यहाँ पे है आईएलएस राउंड में, एक भी सीट यहाँ पे नहीं दी है। अब जो भी सीट है यही सीट्स है, और इसके लिए इन्होंने फीस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना, फिर हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे कंप्यूटर, आईटी एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस तक, यहाँ पे देखो ये 5 ब्रांचेस की फीस इन्होंने कितनी की है, 6,24,000 रुपीज। यानी कि जो उनकी कॉलेज की फीस थी दैट वाज अराउंड 2 लाख करीब उनकी कॉलेज की फीस थी, उसको उन्होंने 3 टाइम्स करके 6,24,000 रुपीज इन्होंने किया है, ये टोटल 5 ब्रांचेस के लिए। फिर उसके बाद जो है इन्होंने 2 टाइम्स फीस चार्जेस किया है। देखो यहाँ पे उसके बाद जो है इन्होंने 2 टाइम फीस चार्ज किया है। जैसे अभी देखो ये सीएससी विद डेटा साइंस को, सीएससी विद आईओटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, देन टेलीकम्युनिकेशन को, एंड देन मैकेनिकल का भी देखो इन लोग ने 4,18,000 फीस लिया है। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे बाकी के सारे ब्रांचेस के लिए 2 टाइम फीस, और जो टेक ब्रांचेस है, जो डिमांडिंग ब्रांचेस है, उनको उन्होंने 3 टाइम फीस किया। अगर आप देखोगे इनको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो लगभग 24 से 25 लाख रुपए सिर्फ कॉलेज की फीस है, विदाउट हॉस्टल एंड विदाउट, सिर्फ कॉलेज की फीस 24-25 लाख रुपए जा रही है आपकी वीआईटी में। एंड अगर यहाँ पे भी अगर आप इस ब्रांचेस में भी आप एडमिशन लेते हो तो लगभग 16 लाख रुपए आपकी कॉलेज की फीस जाएगी, 16 से 17 लाख, 17 लाख आप कंसीडर करो, 4,18,000 है। ठीक है, 4,18,000, 16,80,000 के करीब आपकी फीस जाएगी। तो
भैया इतनी फीस पे करना वर्थ इट है क्या? बस यही कॉलेज इतना चार्ज ले रहा है क्या? बहुत सारे कॉलेजेस जो है इतनी ही फीस पे यहाँ पे चार्जेस ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं AISSM, वहां पे भी 2 टाइम्स फीस है। अभी देखो नया सर्कुलर क्या आया है कि अभी गवर्नमेंट ने इनको क्या बोला है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बच्चों से 3 टाइम्स फीस ले सकते हैं, 3 टाइम्स ट्यूशन फीस जो है वो ले सकते हैं। ये सब इनिशिएटिव क्यों लिया गया है? ये सब इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि जो मैनेजमेंट कोटा होता है जहां पे डोनेशंस जो है बहुत ज्यादा पे करना होता था, वो डोनेशंस वाली सीट्स उन्होंने हटा दी है। अब जो भी है ILS राउंड के थ्रू, अब यहाँ पे बच्चा अगर 6 लाख रुपए भरता भी है, देखो यहाँ पे भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अगर कंप्यूटर IT के लिए अगर आप अप्लाई भी करते हो, 6 लाख भरते हो, अगर आप मेरिट में नहीं आते हो, सपोज अगर आपका 80% है एंड वहां पे सपोज वहां पे आपकी देखो यहाँ पे कितनी सीट्स, यहाँ पे सीट्स जो है वो कितनी है, यहाँ पे 108 सीट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपके 80% है और यहाँ पे हो सकता है कि 90% तक ही सारे स्टूडेंट्स को ये 108 सीट में एडमिशन मिल जाए और आपका एडमिशन मिलेगा भी नहीं। ऐसे भी है, आपके मेरिट के बेसिस पे ही इन लोग ने एडमिशन यहाँ पे डिक्लेयर किया कि मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशंस डिक्लेयर यहाँ पे होने वाले, कंडक्ट होने वाले, जितने भी ILS राउंड होने वाले वो सारे मेरिट के बेसिस पे ही होने वाले। बस इस केस में ऐसा होगा कि अगर समझो मेरा नाम मेरिट में आया और मैंने वहां पे एडमिशन नहीं लिया, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को उधर उन लोग वहां पे उन लोग इनवाइट करेंगे फॉर द एडमिशन, उनको उन लोग कंफर्मेशन लेटर, ऑफर लेटर देंगे। तो VIT पुणे की फीस आप देख सकते हो 6,24,000 हो गई है। बाकी ब्रांचेस के लिए 4,18,000 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब पुणे में कौन कौन से कॉलेजेस स्टार्ट किया है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो VIT पुणे, AISSM, COE एंड IOIT, देन मॉडर्न कॉलेज, MIT आलंदी एंड I2IT। तो मोस्टली इसमें से काफी सारे कॉलेजेस ने 2x 3x फीस लिया है। जैसे मुंबई का कॉलेज थाड़ोमल, उसने 2x फीस 4 लाख कर दिया है। इसी MIT आलंदी एक ऐसा कॉलेज है जो रेगुलर फीस पे जो है अपना इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के फॉर्म फिल करा रहा है। जो ओपन कैटेगरी की जो रेगुलर फीस होती है वही फीस पे करके हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। I2IT में भी नियर अबाउट 3,76,000 रुपीज कॉलेज की फीस है, नियर अबाउट 3,76,000। एंड मॉडर्न कॉलेज का भी सेम हाल है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी में, उसमें भी लगभग 4 लाख कॉलेज की फीस है। ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे भी जो है 4 लाख कॉलेज की फीस है। इसका भी आप फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पे देख सकते हो, वो भी अपडेट हो गया है। VIT पुणे का मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। चलो यहाँ पे सारी फीस मैं आपको बता देता हूँ। MIT आलंदी की 1,92,000 फीस है एंड एप्लीकेशन फीस जो है 1,000 रुपीज है, ठीक है। I2IT का 3,76,000 फीस है एंड एप्लीकेशन फीस जो है 500 है। VS मॉडर्न का जो है 2x 3x डिपेंडिंग ऑन दी, वहां पे आप कैसे नेगोशिएट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वहां पे कॉलेज में जाके 2x या 3x, कोई स्टूडेंट्स को उन्होंने 2x भी लिया है, कोई स्टूडेंट्स को उन्होंने 3x भी लिया है, ठीक है। और ये हर एक कॉलेज करने वाला है, मोस्टली सारे कॉलेजेस ये करने वाले हैं इस साल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखो अभी यहाँ पे इन सब कॉलेजेस में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज देखो, इंजीनियरिंग करने 24-25 लाख रुपया देना मैं समझता हूँ वो वर्थ इट नहीं है। इतना ज्यादा पे करना वर्थ इट नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा पैकेज कितने का मिलेगा, मेरे को सबसे पहले ये चीज बताओ, आपको ज्यादा से ज्यादा पैकेज कितने का मिलेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा पैकेज मिलेगा 8 से 10 लाख का, ठीक है। अब VIT पुणे की मैं बात करूं, VIT पुणे में इनटेक कैपेसिटी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 3,700 के आसपास इनटेक कैपेसिटी है। और अगर आप कंप्यूटर के ही बच्चे देखोगे तो 720 कंप्यूटर के बच्चे, और वो 720 कंप्यूटर बच्चों में से आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा बाकी सारे बच्चों से, क्योंकि हर एक बच्चों को तो प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है, हर एक बच्चों को तो हाईएस्ट पैकेज नहीं मिलने वाला है, हर एक बच्चों को 20 लाख के ऊपर का पैकेज नहीं मिलने वाला है। आपको हर एक बच्चों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, 3,500 बच्चों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। और एवरेज पैकेज आप देखोगे 8 से 10 लाख का एवरेज पैकेज ही है। तो मेरे हिसाब से जो है 26-25 लाख 26 लाख भरना वर्थ इट नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आगे के 4 साल के बाद अगर मैं सोच के बताऊं, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन कि आपको कैप राउंड के थ्रू जो भी कॉलेज मिलता है कैप राउंड के थ्रू वो ले लो। एंड अगर आपको ऐसा है कि नहीं भैया मुझे हाईएस्ट स्टडीज के लिए जाना है, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। अगर आपका गेट में अच्छा रैंक आता है, गेट में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है, तो आप गेट के थ्रू IITs में जा सकते हो, NITs में जा सकते हो। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके एमटेक करने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी खुल जाएगी। बट इतना पैसा यहाँ पे डालना, फर्स्ट प्लेस पे ही यहाँ पे इतना पैसा डालना, ये मैं थोड़ा वर्थ इट नहीं समझता हूं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप पे कर सकते हो विदाउट टेकिंग एजुकेशन लोन, आप पे कर सकते हो, देन गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है। VIT कॉलेज इज ऑल्सो गुड कॉलेज, रेप्यूटेटेड कॉलेज है, टॉप 3 में आता है, ठीक है। लेकिन यही चीज है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो देखो, आपके गोल्स क्या है वो देखो। आपको हाईएस्ट स्टडीज जाना है तो कैप राउंड के थ्रू ही कॉलेजेस लो। मैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे ज्यादा फोकस अभी कैप राउंड के ऊपर होना चाहिए।
चाहिए हमारा, क्योंकि अभी हमारे हाथ में सिर्फ कैप राउंड ही है। ठीक है, स्पॉट राउंड आप बोलोगे कि भैया हम स्पॉट राउंड में ले लेंगे एडमिशन, स्पॉट राउंड में 50-50% चांसेस होता है, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, वरना ड्रॉप लग जाएगा। तो जो भी हाथ में है कैप राउंड ही है। और कैप राउंड में भी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, इस साल रजिस्ट्रेशंस काफी बढ़ गए, तो यहाँ पे कैप राउंड में भी अच्छा कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही है। लेकिन उस सब के लिए प्रिकॉशंस क्या लेना है, क्या करना है, ये सब हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा। और कॉलेज की लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उस केस में, कॉलेज की लिस्ट कैसे बना रहे हो, ऑप्शंस कैसे दे रहे हो, प्रेफरेंसेस कैसे दे रहे हो। ठीक है, एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस में, अगर आपको कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना है तो। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यस, हमारे काउंसलिंग बैच में आना चाहते हो, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट, जहां से आपको अलॉटमेंट मिल सकता है आपके मेरिट के अकॉर्डिंग कैप राउंड के थ्रू, वैसी लिस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे। एंड डेफिनेटली आपको जो है एक बेस्ट कॉलेज, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, आप सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट जानते हो कैसे एनरोल करना है। ये दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी स्टूडेंट्स क्या इंस्टीट्यूट लेवल के लिए अप्लाई करने वाले हो, या फिर आप कैप राउंड के थ्रू ही एडमिशन लेने वाले हो। लेट्स सी कितने सारे स्टूडेंट्स आईएलएस राउंड के लिए जाने वाले। मोस्टली सारे स्टूडेंट जो है कैप राउंड के लिए ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी वही है। और इस साल कैप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन बढ़ गए, तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने और इसके रिगार्डिंग वीडियोस आने वाले। तो आप मेक श्योर करना कि आप चैनल के साथ कनेक्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया है। चलो, थैंक्स सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।